हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी मैं यहाँ पर एक नए सिरे से स्टार्ट करूँगी विद एक्स्ट्रा फैक्ट। काफ़ी टाइम से आप लोग बोल रहे थे कि मैम वीडियोस लेकर के आइए या पीडीएफ प्रोवाइड कराइएगा, तो टेलीग्राम में आपको यहाँ पर पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएंगी। और आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो मिडविल हिस्ट्री से शुरुआत कर रहे हैं। और मिडविल हिस्ट्री में भी हम जो टॉपिक है वो है हमारा टर्किश अरेबिक इन्वेजन इन इंडिया, यानी कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण जो हुआ था अरब और तुर्कों का, उससे हम इसे शुरुआत करेंगे। ठीक है, अरेबियन इन्वेजन इन इंडिया में अगर बात करते हैं सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये बनता है कि विच प्लेस डिड द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर ऑफ इंडिया बिलोंग टू। तो भारत पर आक्रमण करने वाला जो पहला जो मुस्लिम एक तरीके से इन्वेडर था, आक्रमणकारी था, वो कौन था, वो कहाँ से था, कौन थे, तो वो अरब से था। कहाँ से? और अरब में भी वो कौन था? उबैदुल्ला। कौन था? उबैदुल्ला था, जिन्होंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे अटैक किया था। और इसकी जो इन्फॉर्मेशन आपको, तो यहाँ पर हु वॉज द लीडर ऑफ द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन इन 712 AD, जो कि फेल्ड हो गया था, असफल रहा इनका ये अटैक, और ये था उबैदुल्ला ने ये अटैक किया था। और इसका जो इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, ये इन्फॉर्मेशन आपने एक बुक का नेम सुना होगा, चचनामा, उस बुक से इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। और जिसे बिलादुरी, किसने है? बिलादुरी के द्वारा इसे क्या किया गया? लिखा गया है। और इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। सो फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर ऑफ इंडिया बिलोंग टू अरब, एंड फर्स्ट लीडर कौन था जिसने ये जो फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन, जिसने आक्रमण करा था इन 711 में, वो कौन था? उबैदुल्ला। सो दैन उबैदुल्ला के बाद 712 जो कि एक फेमस आप लोगों का रहा है लीडर यहाँ पर अरेबियंस का, वो था कौन? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम का जो टाइम पीरियड रहा है वो 712 AD टू 714, यहाँ पर आपने ध्यान रखना है। और एक अरब रूलर ये था मोहम्मद बिन कासिम, एक अरब रूलर था। अल हजाज कमांडर वॉज कासिम, यानी कि अल हजाज का क्या था? ये कमांडर था, अरेबियन रूलर था। ठीक है ना, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और इसने जो सक्सेसफुली जो इन्वेड किया था, इंडिया में आक्रमण किया था, वो क्या था? हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर टू सक्सेसफुली इन्वेड इंडिया इन 712 AD, यानी कि ये इसने जब 700 नेक्स्ट ईयर, यानी कि 712 में जब भारत पर अटैक किया था, वो कैसा अटैक था? सक्सेसफुल हुआ और ये विजय हुआ था। तो मोहम्मद बिन कासिम क्या था? फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर टू सक्सेसफुली इन्वेड इन इंडिया इन 712 AD। ठीक है, इसने क्या करा था? 712 में जो अटैक किया था ना, वो कहाँ पर किया था? इसने किया था सिंध के उस टाइम पे, दैट टाइम पे जो राजा हुआ करते थे, ठीक है, राजा कौन थे? दाहिर थे। ही अटैक्ड ऑन सिंध एंड डिफीटेड द हिंदू रूलर दाहिर को इसने क्या करा था? डिफीट किया था। ठीक है ना, डिफीट किया था, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और या इसने दाहिर जो था ना, दाहिर, इस दाहिर को जो हराया था वो था एक ठट्टा। क्या था? ठट्टा नाम की एक जगह है, उस जगह में एक आपका पोर्ट था। कौन सा? देवल पोर्ट। इसने उस पोर्ट पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था, यानी कि उस पर कब्जा कर लिया था। ठीक है ना, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर और चीज़ें मैं बता दूँ कि जो आपका मोहम्मद बिन कासिम था, ही वॉज, ठीक है, ही वॉज फर्स्ट मुस्लिम हु अप्लाई टैक्स इन इंडिया नोन एज जजिया टैक्स। तो ये पहला मुस्लिम इन्वेडर था जिसने क्या करा था? इंडिया में जजिया करके शुरुआत करी थी, जजिया टैक्स को स्टार्ट किया। टैक्स पेड बाय नॉन मुस्लिम, जो नॉन मुस्लिम था 1/2 एंड 1/2 से लेकर के 1/3 तक का पे करते थे, और फिर अपनी इनकम का 1/2 एंड 1/3 पे करते थे कौन? नॉन मुस्लिम्स। एक्सपेक्ट विडोज, हैंडीकैप्ड एंड ब्राह्मण्स को छोड़ करके इन्होंने बाकी सब से जो भी नॉन मुस्लिम थे उनसे जजिया कर इन्होंने लिया था। एंड ही इश्यूड गोल्डन कॉइन्स इन इंडिया नोन एज दिरहम कॉइन्स। ठीक है, दिरहम करंट में करेंसी किसकी है? करेंसी ऑफ यूए। एंड इसी ने जो है सबसे पहले ही इश्यूड गोल्डन कॉइन्स इन इंडिया नोन एज दिरहम कॉइन। ही ब्रॉट अरेबियन हॉर्स इन इंडिया। ठीक है, ही ब्रॉट अरेबियन हॉर्स इन इंडिया।
दे ऑल्सो ब्रॉट एन अरेबिक वर्ड मानसून। अरेबिक वर्ड मानसून कौन लेकर आया था सबसे पहले? दे ऑल्सो, यानी कि अरब ही लेके आए थे। दे ऑल्सो आर ड्रॉन एटलस, इन्होंने एटलस जो होता है ना, एटलस आप जो यूज़ करते हैं मैप वगैरह, तो इसको भी इन्होंने ही लेकर गए थे। एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जैसे कि आप लोगों का एक तो इन्होंने क्या करा था, यहाँ पे जजिया टैक्स लगाया था। आपसे पूछेगा हु वाज फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर टू अप्लाई टैक्स इन इंडिया, नोन एज जजिया टैक्स। तो इस तरीके से आगे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। सो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बता रही हूँ कि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि आप लोगों बोल रहे थे कि मैम एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताइएगा। सो इन 712 AD मोहम्मद बिन कासिम डिफीटेड दाहे द किंग ऑफ सिंध एंड कन्क्वेर्ड द टेरिटरी ऑफ देवालपोर्ट। तो इसने देवालपोर्ट पे क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था, कन्क्वेर्ड इसे कर लिया था, है ना। विच वॉज द लास्ट प्लेस टू बी कन्क्वर्ड बाय मोहम्मद बिन कासिम। तो देखिएगा, इसने ना मुल्तान की विजय जो कि आपका सिंध क्षेत्र में है, वहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम की अंतिम विजय थी। और मुल्तान को इसने क्या कहा था? गोल्डन सिटी, यानी कि गोल्डन नगरी, स्वर्ण नगरी के नाम से भी इसे जाना जाता। स्वर्ण नगरी, मुल्तान ऑब्लिक स्वर्ण नगरी, निकनेम क्या है? स्वर्ण नगरी। वॉज द फर्स्ट रूलर टू इम्पोज जजिया टैक्स इन इंडिया। सो जजिया टैक्स को इम्पोज जिसने किया था, ठीक है, अप्लाई जिसने किया था, वो था मोहम्मद बिन कासिम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रैक्टिस वाज स्टार्टेड बाय द अरब्स इन सिंध। तो इन्होंने जो कैमल्स एंड कल्टीवेशन ऑफ डेट्स, जो खजूर होते हैं, ठीक है, सबसे पहले खजूर और कैमल्स यानी कि ऊंट पालन का जो शुरू किया था कल्टीवेशन, वो किसने किया था? अरब्स ने ही किया था। इन सिंध, कहाँ पे किया था? सिंध में इन्होंने स्टार्टिंग करी थी। हु इन्वेडेड इंडिया आफ्टर अरब्स, यानी कि इन्वेडेड, अरब के बाद सबसे पहले अरेबियंस में जो सक्सेसफुली इन्वेडर रहा, रूलर रहा, वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। उसके टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हुई थी, जैसे कि इसने फर्स्ट टाइम जजिया टैक्स स्टार्ट किया था। जजिया टैक्स किस पे लगाया गया था? नॉन मुस्लिम से, कि किस अपनी इनकम का कितना भाग देते थे? 1/2 और 1/3 भाग देते थे। और ये जो विधवा होते थे, जो हैंडीकैप विकलांग होते थे, ब्राह्मण, इन पर नहीं लगाया जाता था। बाकी सभी जो भी नॉन मुस्लिम थे उन पर ये टैक्स आपका अप्लाई होता था, ठीक है ना। और इन्होंने हॉर्स, अरेबियन हॉर्स ये इंडिया में लेकर के आए थे। एंड इन्होंने साथ ही जो मॉनसून वर्ड है उसको भी इन्होंने ही शुरुआत करा था। आपका जैसे हिंदी में आपका मॉनसून वर्ड पूछता है कि कैसा शब्द है, तो ये एक अरेबियन शब्द है। एंड जो एटलस इन्होंने ड्रॉ की थी वो भी किसने करी थी? अरेबियन ने ही स्टार्ट करी थी। तो ये था पूरा अरब के बारे में। तो अरब के बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर इन्वेडर आए थे वो कौन थे? टर्किश थे। कौन थे? तुर्क थे। तो आइएगा, हु स्टैब्लिश्ड गजनवी डायनेस्टी ऑफ तुर्की। सो इसका ध्यान रखना है आप लोगों ने। अल्फदगीन वॉज द फाउंडर ऑफ गजनवीड एम्पायर इन 962। सो करेक्ट आंसर इज अल्फदगीन गजनवी। His son-in-law Subuktigin was the first Turkish ruler to attack India. So इसका अल्पतगीन का जो सन इन लॉ सुबुक्तगीन था, इसने अटैक किया था पहली बार। कहाँ? इंडिया में इसने अटैक किया था। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। देन उसके बाद यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हुई थी, ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पर जो मेन है, अल्पतगीन फाउंडर था गजनवी डायनेस्टी का। इसका सन इन लॉ, वो दामाद जो था वो सुबुक्तगीन था। इसने पहली बार जो टर्किश अटैकर था वो कौन था? सुबुक्तगीन। देन विच हिंदू किंग वॉज डिफीटेड बाय सुबुक्तगीन गजनी ड्यूरिंग हिज नॉर्थ वेस्टर्न इन्वेजन ऑफ इंडिया। सो किंग जयपाल, ठीक है, किंग जयपाल आपने ध्यान रखना है। अल्पतगीन के बाद उसका दामाद सुबुक्तगीन गजनी का शासक बनता है और उसने भारत पर पहला क्या करा था? अटैक किया था। और सुबुक्तगीन के आक्रमण के समय जो हमारा नॉर्थन वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी उत्तर भारत था, इसमें हिंदू शाही शासक कौन था? जयपाल था। और इसे सुबुक्तगीन ने क्या कराया था? हराया था। और जैसे ही इन 1998 में इसकी डेथ होती है सुबुक्तगीन की, तो इसके बाद इसका जो रूलर नेक्स्ट बनता है गजनी डायनेस्टी का, वो बनता है कौन? महमूद गजनवी, जो आपने नाम सुना होगा। सो हु वाज द रूलर ऑफ गुजरात व्हेन मोहम्मद गजनवी इन्वेडेड सोमनाथ टेम्पल इन 1205।
AD। सो जब मोहम्मद गजनवी ने भारत पर अटैक किया था उस समय यहाँ का जो रूलर था वो कौन था, आपसे पूछता है, तो ध्यान रखना है भीम फर्स्ट। जब सोमनाथ टेम्पल पे अटैक किया था 1205 में, उस समय दैट टाइम पे जो यहाँ का रूलर था वो था भीम फर्स्ट। महमूद गजनवी इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स, यानी कि भारत पर महमूद गजनवी ने 17 बार अटैक करा था बिटवीन 1000 to 127 AD। ही वॉज द फर्स्ट टर्किश रूलर टू बी नोन एज सुल्तान मोहम्मद गौरी वॉज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम रीम इन इंडिया। ठीक है ना, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगला हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, विच फेमस हिस्टोरियन accompanied Mahmud Ghaznavi in India? So Al-Biruni are very important. The famous book Kitab-ul-Hind was written by Al-Biruni, Kitab-ul-Yamini by Abu Nasr, Muhammad Ibn, ठीक है, Ibn, and Muhammad al-Zabaru Uttabi, and Shahnama by Firdoshi, Persian poet known as Homer of the East। अल-बरूनी के द्वारा यहाँ पर एक बुक लिखी गई है किताब-उल हिंद, उत्तबी, ठीक है, उत्तबी ने कौन सी बुक लिखी थी, उत्तबी ने यहाँ पर लिखी थी यामिनी एंड फिरदौसी फारसी का होमर, इसने शाहनामा के नाम से इन्होंने क्या करी थी, पुस्तकें लिखी थी। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर बनता है, व्हेन डिड मोहम्मद गौरी invaded India? When did Muhammad Ghori invaded India? 1175 AD। ठीक है ना, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। सो यहाँ पर ना जो आपका मोहम्मद गौरी पर आने से पहले कुछ और चीज़ें बता दूँ। जो सेंट्रल एशिया था, यानी कि जो सेंट्रल एशिया था जो कि अफ़गानिस्तान इसमें भी आता था, तो गजनी डायनेस्टी अफ़गानिस्तान में ही थी उस समय। गजनी डायनेस्टी को ही यामनी डायनेस्टी भी बोलते हैं। फाउंडर इसका था अल्पतगीन, इसका जो स्लेव था सुबुक्तगीन, वो नेक्स्ट रूलर बनता है। देन उसका बेटा महमूद गजनवी नेक्स्ट रूलर बनता है। ठीक है, और इस तरीके से इसने 17 बार आक्रमण करे थे, 1000 से लेकर 1027 तक। इसका जो फर्स्ट अटैक था महमूद गजनवी का वो था 1000 AD में। कहाँ पर किया था, पेशावर ऑन द रूलर जयपाल। उस समय पेशावर का राजा था, उस पर अटैक किया एंड डिफीटेड जयपाल। 1001 में इसने जयपाल को डिफीट किया एंड 1001 में डिफीट करने के बाद इसने वहाँ पर कब्जा किया था। दैन उसके बाद पावरफुल अटैक इसने जो करा था सोमनाथ टेम्पल पे किया था, और एंड लास्ट अटैक ऑन जाट कम्युनिटी पे इसने लास्ट अटैक करा था। दैन फाइनली उन्होंने जब जाट कम्युनिटी पे इसने अटैक किया था, है ना। एंड एक और इम्पॉर्टेंट है 125 यानी कि 1025 AD का जो अटैक था वो सोमनाथ टेम्पल में था। वो कहाँ पर है, गुजरात में, और ये था 16th नंबर का अटैक था। देन उसके बाद इसने जो अपना अटैक किया था उस समय जब 1025 में इसने गुजरात में सोमनाथ टेम्पल पे अटैक किया था, तो रूलर कौन था, भीम फर्स्ट था। कंस्ट्रक्टेड दिस टेम्पल बाय स्टोन्स, चालुक्या डायनेस्टी ने इसे बनाया था। एंड फाइनली 1027 में लास्ट अटैक एंड जाट कम्युनिटी, उन्होंने इसे भगाया वहाँ से, और 1030 में इसकी डेथ हो जाती है। ही वॉज फर्स्ट मुस्लिम इन इंडिया हु टुक द टाइटल ऑफ सुल्तान एंड गाजी। सो महमूद गजनवी पहला मुस्लिम था जिसने इंडिया में सुल्तान और गाजी का क्या लिया था, टाइटल लिया था। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो ये गजनी के बारे में आपका जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। दैन उसके बाद आता है 1175 AD, मुल्तान पे अटैक करता है कौन, मोहम्मद गौरी, और इसका जो टाइम पीरियड रहता है वो रहता है 1175 to 1206। ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, हु डिफीटेड मोहम्मद गौरी एट एनहिलवारा पटना ड्यूरिंग हिज इन्वेशन इन 1178 AD। सो भीम सेकंड जो सोलंकी डायनेस्टी का था। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। भीम सेकंड मोहम्मद गौरी ने जब 1178 में अटैक किया था, भीम सेकंड रूलर था, मूलराज सेकंड भी इसे बोलते हैं। ठीक है, तो उस समय जो है ये ध्यान रखना है। बिटवीन हुम वेयर द फर्स्ट एंड सेकंड बैटल ऑफ तराइन फॉट, तो ये जो सेकंड बैटल होता है वो होता है मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज थर्ड के बीच में।
ठीक है ना। 1192 सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज। बट उससे पहले 1191 का भी तो होता है। 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ टराइन, गौरी लॉस्ट एंड पृथ्वीराज वॉन। देन उसके बाद जो है फिर चीज़ें चलती रहती हैं। पृथ्वीराज 1192 में सेकंड बैटल होता है, गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान एंड किल्ड हिम फ्रॉम द देन मुस्लिम रूल वॉज स्टार्टेड। मतलब एक तरीके से जो मुस्लिम रूल की स्टार्ट होती है प्रॉपर तरीके से इंडिया में, वो यहीं से ही होती है, सेकेंड टराइन से। एंड 1193 ही मेड दिल्ली एज हिज कैपिटल, और 1193 में ये अपनी कैपिटल बनाता है दिल्ली को। कौन? मोहम्मद गौरी। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। देन आगे चलती रहती हैं चीज़ें। 1190 फिर आगे की यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बैटल्स आपसे पूछेगा। फर्स्ट 1192 फर्स्ट बैटल ऑफ टराइन, 1192 मोहम्मद गौरी डिफीटेड, सेकेंड 1192 मोहम्मद गौरी वन। ठीक है, इन विच बैटल डिड मोहम्मद गौरी डिफीटेड जयचंद द किंग ऑफ कन्नौज? सो करेक्ट आंसर इज बैटल ऑफ चंदावर 1194 AD। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ जो पूछेगा, विच सूफी सन अकम्पनीड मोहम्मद गौरी, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑन विच मुस्लिम रूलर इंस्क्रिप्ट गॉडेस लक्ष्मी ऑन हिज कॉइन, यानी कि अपनी मुद्रा, अपनी कॉइन्स पर जो लक्ष्मी की चित्र यहाँ पर इन्होंने बनाया था, वो कौन था? मोहम्मद गौरी। ठीक है, बख्तियार खिलजी वॉज अ स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी। आपसे पूछेगा कि जो बख्तियार खिलजी था वो किसका स्लेव था? मोहम्मद गौरी। ही सक्सीडेड इन कंक्वेरिंग ओवर बिहार एंड बंगाल वेयर ही डिस्ट्रॉयड नालंदा एंड विक्रमशिला विश्वविद्यालय। सो क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि जो नालंदा एंड विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, ठीक है, इसको किसने डिस्ट्रॉय किया था? सो वो था बख्तियार खिलजी एंड ही वॉज द स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी। क्लियर? सो नेक्स्ट आप देखिएगा यहाँ से, विच 3 स्लेव्स कंट्रोल्ड द किंगडम ऑफ मोहम्मद गौरी आफ्टर हिज डेथ? जब मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाती है, देन उसके बाद शुरुआत होती है फिर कहीं ना कहीं किसकी? दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत में आती है आपकी स्लेव डायनेस्टी। तो यहाँ पर मोहम्मद गौरी के 3 स्लेव थे, जिसमें आपका ताजुद्दीन यल्दोज, नासिरुद्दीन कुबाचा एंड कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक इसका क्या था? फेवरेट स्लेव हुआ करता था। और इसीलिए जो है, क्योंकि इसके कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए अपनी जो डायनेस्टी है इसने अपने जो किंगडम है उसे डिवाइड कर दिया था। ताजुद्दीन यल्दोज, नासिरुद्दीन एंड कुबाचा एंड कुतुबुद्दीन ऐबक में। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उससे दी गई थी कौन सी? दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली में जो स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर देखिएगा हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की। सो दिल्ली सल्तनत 1206 to 1526 AD तक रही। दिल्ली सल्तनत में आपकी 5 डायनेस्टी थी, इम्पॉर्टेंट है, और ये आप लोगों का सीरीज वाइज लगाने के भी आता है। दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 डायनेस्टी। फर्स्ट स्लेव डायनेस्टी एंड मामुलक डायनेस्टी, 84 ईयर्स तक इसने राज किया था। सेकंड आपसे पूछता है कि पहली कौन थी, सेकंड कौन थी? खिलजी डायनेस्टी सेकंड थी, तुगलक डायनेस्टी आपका थर्ड, सैयद डायनेस्टी आपकी फोर्थ एंड लोडी डायनेस्टी लास्ट डायनेस्टी इन दिल्ली सल्तनत। सो क्लियर है? तो यहाँ पर हम जो आपका पहले ये सारी चीज़ें आप देखेंगे, और स्लेव डायनेस्टी में भी आपको मामुलक डायनेस्टी देखने को मिलती है, फिर आपका इल्बरी एंड समसी डायनेस्टी देखने को मिलती है, एंड बलबन डायनेस्टी आप यहाँ पर देखेंगे। तो इस तरीके से ये आप लोगों का पूरा चार्ट है, और इसमें हम हर एक डायनेस्टी को अलग अलग यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये बेटर समझ में आएगा जब मैं आप लोगों को अलग अलग यहाँ पे समझाऊंगी। सो कुतुबुद्दीन ऐबक एस्टैब्लिश्ड कुतुबी डायनेस्टी इन 1206-11 and Iltutmish founded the first Ilbari dynasty and Balban founded the second Ilbari dynasty। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे किस चीज़ की? स्लेव डायनेस्टी। चलिए आज ही शुरू कर देते हैं किसकी? स्लेव डायनेस्टी की। सो हु एस्टैब्लिश द स्लेव डायनेस्टी? करेक्ट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने इसे शुरुआत करा था। इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो 1506 टू आपका कब तक रहा है? स्लेव डायनेस्टी 1206 to 1290।
ठीक है 1200, तो वैसे ये आपका 10, एक सेकेंड, सॉरी, स्लेव डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड रहा है वो आप लोगों का रहा है 1206 टू 1210, ठीक है 1206 टू एक सेकेंड, स्लेव में भी अलग अलग आप लोग ना 1206 टू 1290, तब आपके 84 होंगे। खिलजी डायनेस्टी 1290 टू 1320 आपकी खिलजी डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी आपका 1320 टू 1414 तक रहेगी। एंड सैयद डायनेस्टी आपकी जो इस्टेब्लिश होगी वो होगी 1414 टू, ठीक है 1451 तक। एंड नेक्स्ट आपकी लोधी डायनेस्टी 1451 टू 1526 आपकी, उसके बाद मुग़ल डायनेस्टी शुरू होती है, यानी कि मुग़ल आपका एम्पायर शुरू होता है। वो इस्टेब्लिश द स्लेव डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक, इन विच सिटी वॉज ऐबक coronated in 1206 AD, लाहौर। What was the capital of कुतुबुद्दीन ऐबक? लाहौर, ठीक है। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ टर्किश rule in India. He never adopted the title of emperor. He called himself as a Malik and Shipah Salaka. देखिएगा ऐसा हुआ क्योंकि ये जो स्लेव था ये था मोहम्मद गौरी का, उसने इसे फ्री नहीं करा था। तो इसने क्या बोला, इसने बोला कि दिल्ली इस ये फाउंडर तो था, कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडर तो था, लेकिन इसने कभी भी सुल्तान बनकर के काम नहीं करा। इसने हमेशा स्लेव या मालिक या सिपह सलाहबार बनकर ही इसने काम करा था, यानी कि दिल्ली सल्तनत का ऐसे एक तरीके से भारत में संरक्षक माना जाता है। इसने कभी भी अपने आप को राजा नहीं माना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, व्हाट टाइटल वाज गिवन टू कुतुबुद्दीन ऐबक फॉर हिज काइंडनेस एंड जेनरसिटी। तो यहाँ पर इसकी जो दयालुता है उसके कारण इसे जो टाइटल दिया गया वो लाख बख्श, ठीक है। किसने दिया है? इसकी उदारता के कारण लाख बख्श, लाखों को दान करने वाला। पील बख्श, हाथियों का दान देने, पील बख्श भी इसे बोला जाता है। व्हाट वाज द टाइटल गिवन टू ऐबक फॉर हिज proficiency in reading Quran in a melodious voice? So कुरान ख्वाहा, ठीक है कुरान ख्वाहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एस्टैब्लिश द फर्स्ट मॉस्क ऑफ इंडिया? कुवत उल इस्लाम। सो जो पहली मस्जिद इंडिया में इस्टेब्लिश करी थी वो इन्होंने ही करी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक। इस चीज़ का ध्यान रखना, कुवत उल इस्लाम जो है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, दिल्ली में बनवाई गई है। कुतुबुद्दीन ऐबक स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शंस ऑफ कुतुब मीनार इन द नेम ऑफ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। सो इसने जो है ना, कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से, इसने इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करा। व्हेन डिड कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड? सो इन 1212। तो स्लेव डायनेस्टी जो है वो आपका 1206 टू 1212 तक रही थी, 10 तक रही थी। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपकी मैंने बताया था ना इल्बरी डायनेस्टी, ये सारी चीज़ें, इसमें बहुत सारी चेंजेस आती हैं। सो यहाँ पर 1210 वाइल प्लेइंग हॉर्स पोलो, ठीक है। सो इसकी जो डेथ हुई थी वो कैसे हुई थी? जब ये हॉर्स पोलो खेल रहा था, चौगान जिसे बोलते हैं, तब 1210 में इसकी डेथ हो जाती है। हु सक्सीडेड आफ्टर द डेथ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक बाय डिस्प्लेसिंग हिज सन आराम शाह फ्रॉम द थ्रोन? इल्तुतमिश। देखिएगा जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ होती है, इसका बेटा बनता है आराम शाह, वो बैठता है गद्दी पे, लेकिन उसे उतार करके तो इसका जो दामाद था एक तरीके से वो यहाँ पर बैठता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश वॉज द गवर्नर या सूबेदार ऑफ विच प्लेस बिफोर बिकमिंग द रूलर। वो जब इसकी डेथ हुई थी उस समय गवर्नर हुआ करता था इल्तुतमिश कहाँ का? बदायूं, यूपी का। और जैसे ही डेथ होती है तो वो इसका नेक्स्ट रूलर बनता है। हु इज़ कंसिडर्ड एज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ दिल्ली सुल्तान? तो एक्चुअल फाउंडर जिसने टाइटल भी लिया था तो वो जो था वो था आपका इल्तुतमिश। देखिएगा अगर बात करते कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट की थी, उसके बाद इसी स्लेव डायनेस्टी में एक और डायनेस्टी आती इल्बरी डायनेस्टी का जो यहाँ पर स्टार्ट करा था वो कौन था? यहाँ पे इल्तुतमिश था। नेक्स्ट, Iltutmish became the first emperor to make Delhi as his capital.
देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने वो लाहौर से उसने शासन किया था, उसने यहाँ पे अपनी कैपिटल नहीं बनाई, लेकिन इल्तुतमिश ने इसे क्या बनाया था, अपनी कैपिटल बनाया था। एंड अडॉप्ट द टाइटल ऑफ एम्परर, यानी कि सुल्तान का इसने टाइटल लिया था फ्रॉम द खलीफा ऑफ बगदाद। जो बगदाद थे, खलीफा थे बगदाद के, उनसे इसने टाइटल लिया था किसका, एम्परर यानी कि सुल्तान का। विच क्रॉप वॉज कंस्टिट्यूटेड बाय इल्तुतमिश ऑफ हिज 40 लॉयल स्लेव या अमीर्स। तुर्कान चहलगानी। सो तुर्कान ए चहलगानी नाम से इसने जो है एक दल बनाया था, ठीक है, 40 लोगों का, 40 योग्य जो तुर्क क्या थे, गुलाम थे, उनको मिलकर इसने 40 दल तुर्कान ए चहलगानी का क्या किया रहा था, गठन किया था। खलीफा ऑफ बगदाद कन्फर्ड अपॉन whom the title of Sultan Iltutmish in 1229 AD. So next, during whose rule did Mongol invader Genghis Khan invaded northwestern boundary of India? Iltutmish. So इसी ने जो है यहाँ पर क्या करा था, इन्वेड करा था, किसके टाइम पे, इल्तुतमिश के टाइम पे। इल्तुतमिश स्टार्टेड द Ikta system in India. Ikta system is an Arabic word which means land, and the person who took the land was known as Iqtidar. ये आपने ध्यान रखना। Who was the first and the last women Muslim ruler to sit on the throne of Delhi Sultanate? So correct in 1236 AD. So correct answer is Razia Sultan. So correct answer is Razia Sultan. 1236 to 39. On what post was Yaqut Khan appointed after Razia became the Sultan? Amir-e-Akhur. Amir-e-Akhur. अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, who was appointed the Sultan after the death of Razia by Bandit? So correct answer is Behram-Sa. During the reign of Behram Shah, a post of Naib-e-Mamalkat was created, who was the factor's ruler. Which ruler appointed Balban on the post of Naib-e-Mamalkat? So Nasruddin Mahmud. Who conferred the title of Ulugh Khan to Balban? Nasruddin Mahmud. A very important, ये आपसे पूछा जाता है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर है, who dissolved the 40 of dissolved। देखिए स्टार्ट है जो स्टार्ट करा था 40 ऑफ और या चहलगानी जो आपका दल था 40 तुर्कों का, उसे इल्तुतमिश ने स्टार्ट करा था, बट जिसने इसे डिसॉल्व किया था वो कौन था, बलबन, the first sultan after becoming the sultan of Delhi. Which Delhi sultan followed the policy of blood and iron against the opponents? So correct answer is Balban, और ये important है, पूछता है। Balban was the first sultan to propagate the theory of kingship. He called kingship as Niyabat-e-Khudai, recipient of divine grace, and the king of Jil-e-Ilahi, God's shadow on the earth. ठीक है, ये इसने यहाँ पर अपने टाइटल्स दिए थे। विच सुल्तान स्टार्टेड द सेरेमनी ऑफ सिजदा एंड पाइबोज इन हिज कोर्ट? अ वेरी इंपॉर्टेंट, सिजदा जो ऐसे कि हाथ हिलाते हैं और सर झुकाते हैं, एंड पैबोस यानी कि पैरों पे पड़ते हैं, तो बलबन ने स्टार्ट करा था। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द नेम ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट सेट अप बाय बलबन? सो दीवान-ए-अर्ज। आगे बलबन रीऑर्गेनाइज्ड द आर्मी ऑफ दिल्ली सुल्तान टू काउंटर थ्रेट ऑफ मंगोल्स थ्रू दीवान-ए-अर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? एंड स्लेव डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था वो कौन था? शमसुद्दीन क्यामर्स। कौन था? शमसुद्दीन क्यामर्स। नेक्स्ट है, बलबन इंट्रोड्यूस्ड द पर्शियन फेस्टिवल नवरोज। सो इम्पॉर्टेंट है कि पर्शियन जो फेस्टिवल नवरोज ऐसे किसने स्टार्ट करा था, वो था आपका यहाँ पर बलबन। आप देखिएगा ये आपकी स्लेव डायनेस्टी कंप्लीट हुई है। स्लेव डायनेस्टी आपका जो रही थी उसकी बात करते हैं
तो वो आपका 1206 से स्टार्ट हुई थी और 1290 AD तक रही थी। इसमें भी आपकी 3 डायनेस्टी आती है स्लेव डायनेस्टी के अंदर। फर्स्ट आती है मामलुक डायनेस्टी, इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक स्टार्ट करता है, कुतुबुद्दीन आराम शाह रहता है। फिर आपका इल्बरियम शमसी डायनेस्टी, इल्तुतमिश आपका 1210 से स्टार्ट करता है। फिर रजिया सुल्तान फिर उसके बीच में रुकनुद्दीन आता है, फिर रजिया सुल्तान, फिर मुइज़ुद्दीन, फिर अलाउद्दीन, फिर नसरुद्दीन। ये आपकी इल्बरी डायनेस्टी थी। देन उसके बाद आती है बलबन डायनेस्टी, गयासुद्दीन बलबन, मुइजुद्दीन कियाबाद एंड शमसुद्दीन क्यामर से लास्ट रूलर था। तो इस तरीके से पूरी की पूरी आपकी स्लेव डायनेस्टी कंप्लीट होती है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम खिलजी डायनेस्टी पढ़ेंगे और कोशिश करूँगी कि अलग से एक एक डायनेस्टी कराते हुए उसमें अलग अलग फैक्ट इंपॉर्टेंट बताती हुई चलो। आई होप सो सेशन पसंद आएगा। और ये जो आपकी बुक है ये इससे आगे कोई भी लेटेस्ट नया अभी एडिशन नहीं आया है। जो फ़िलहाल है वो है आपका अपडेटेड 2023 का 15th नंबर की सीरीज आपकी चल रही है। सो आई होप सो वीडियो पसंद आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।